जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं विजयदशमी की यह कहानी। विजयादशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है, जिसके पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसे दशहरा भी कहते हैं, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 10 शीश वाला हारा। अर्थात रामायण के अनुसार हुए राम रावण के युद्ध में आज ही के दिन रावण की पराजय हुई थी। हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता का अपना महत्व है, जिसके चलते उन्हें माना जाता है कि उसकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। अश्विन नवरात्र के 9 दिनों तक भक्त उनकी पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म का त्योहार दशहरा भारत का एक प्रमुख त्योहार है। भारत में त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है। दशहरा अपने विशेष संदर्भों कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम को समर्पित अच्छाई की जीत, सच की सत्ता का यह महापर्व आस्था विश्वास की नींव कायम रखता है। दशहरा आते ही हर जगह इसकी धूम दिखाई पड़ती है। जगह जगह रामलीला होती है। रावण के पुतले पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं। दशहरे से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, जो दशहरे के त्योहार की मान्यता को बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं दशहरा की यह कहानी। दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला हिंदुओं का महापर्व है। आइए सुनते हैं श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ा, रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र
युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था। हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथ थे। इस कहानी ने इतिहास रचा, जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरी जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप अपने राह दिखाते हैं। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिवभक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की। और इस युद्ध में महारथी मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसी शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव, दानव, मनुष्य उसे न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आवाहन कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों शस्त्रों से सजी प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी एक और कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा। वनवास की 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने समी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नजर न पड़े, वह सुरक्षित रहे। दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव
मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने समी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उस दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शास्त्रों से अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। ऐसी अनेक कहानियां दशहरे से जुड़ी हैं, जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं।